ये देखिए माशाल्लाह आप लोगों को कटिंग करके दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट और कितना ज़बरदस्त स्पंज बना है इसका। ये देखें माशाल्लाह कितना सॉफ्ट बना है। ये देखें, आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर बनानी है घर में, इसी तरीके से आसान तरीके से केक ज़रूर बनाना है। ये बहुत ज़बरदस्त बनेगा और चाय के साथ इस्तेमाल करें, खाएं, मज़े लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है वीवर्स? जी वीवर्स, आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त केक की रेसिपी देने लगी हूँ घर में बनाने के लिए, जो घर में इजी तरीके से हम बना लें। अगर किसी के पास बीटर ना भी हो तो वो बना सके। मेरे पास तो बीटर है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए बताती हूँ हैंड के साथ बनाने के। अगर किसी के पास बीटर ना हो तो वो हैंड के साथ भी बना सकते हैं, जो हैंड बीटर होता है जिसके साथ हम चीज़ें एग वगैरह फेंटते हैं, कुछ भी करते हैं। ठीक है, ये देखिए 6 मैंने एग ले लिए हैं। अब मैं इन 6 एग को तोड़ के इसके बाउल के अंदर ऐड कर दूँगी। ठीक है, और साथ ही ये मेरे पास दूध है, पौना कप है, और ये इसमें चला जाएगा। छः एग इसमें चले गए हैं। अब इसमें मैं दूध ऐड करने लगी हूँ। अच्छा, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जो एग हैं वो फ्रीज़ वाले नहीं लेने, हमने फ्रीजर वाले नहीं लेने। ठीक है, बाहर पड़े हों वो वाले हमने एग यूज़ करने हैं, और दूध भी हमने ठंडा नहीं लेना, एग भी हमने ठंडे नहीं लेने। ठीक है, ये बात आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से इसके साथ इतना अच्छा बीट करूँगी कि फुल जाग बन जाए इसकी। ये देखें अच्छे तरीके से मैंने इसको बीट कर लिया है। अब इसमें जाएगा मैदा, और मैदा जाएगा 2 कप मेरे पास हैं वो जाएंगे, लेकिन मैंने इसको छान लिया है पहले ही। ठीक है, मैदा छानने के बगैर बिल्कुल भी ऐड नहीं करते। ये देखिए 2 कप थे मेरे पास, ये मैदे के चले गए, और साथ ही इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। ठीक है, ये देखिए हाफ स्पून से थोड़ा सा बस ज़्यादा था। अब इसको अच्छे तरीके से हम फिर इसको बीट कर लेंगे। ये देखिए हमने अच्छे तरीके से मैदे को भी बीट कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे घी का, और अगर आप लोगों के पास देसी घी ना हो तो आप लोग डाल्डा कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं तो इसमें देसी घी ऐड करने लगी हूँ। आप लोगों को पहले भी मैंने कई दफ़ा बताया है कि मैं हर मीठी चीज़ में देसी घी ही ऐड करती हूँ। ये तकरीबन मैंने हाफ़ कप से थोड़ा सा कम था जो मैंने देसी घी इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद अब मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। शुगर भी ये देखें मैंने बारीक पीसी हुई है मेरे पास है, लेकिन ये हाफ़ जाएगी, ये मेरे पास थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन मैं कम ऐड करूँगी इसमें। ठीक है, अब इसको अच्छे तरीके से हम फिर बीट कर लेंगे। इसको बीट करते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको बीट कर लिया। अब ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ऊपर कढ़ाई रख दी है। ये देखें कढ़ाई मैंने रख दी है, इसके अंदर मैंने एक प्लेट रख दी है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग नीचे नमक भी ऐड कर सकते हैं, उसके ऊपर इसको सांचे को रख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई थोड़ी सी ऊंची कोई स्टैंड है लोहे का तो वो रख सकते हैं, जैसे आप लोगों के पास कोई चीज़ हो। ये देखें ये मेरे पास सांचा है केक वाला। ठीक है, अब ये मेरे पास बटर पेपर है, अब मैं ये लगाऊंगी और कुकिंग ऑयल इसके अंदर लगा दूंगी और इसको एडजस्ट कर दूंगी बटर पेपर को। ठीक है, और फिर अपना जितनी भी डो हमने रेडी की है इसके अंदर ऐड कर देंगे। देखिए मैं इस पर ऑयल लगाने लगी हूँ। सारे के अंदर हम लगा लेंगे। पहले मैं इसके नीचे लगाऊंगी, और अब मैं इसमें बटर पेपर लगाऊंगी। ये देखें इस साइड पे भी लगा के अब इसके ऊपर भी लगाऊंगी। केक हमारा चिपकेगा नहीं, फिर इजी उतर जाएगा।
अच्छे तरीके से बीट करने के बाद हम इसमें इस सांचे में ऐड कर देंगे। ये देखें, ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ये गाढ़ा होना चाहिए, ये नॉर्मल होना चाहिए। ये देखें, अब हम इसको तकरीबन 40 मिनट के लिए रख देते हैं। इंशाल्लाह 40 मिनट के बाद फिर आप लोगों को दिखाएंगे। ये वाले मैंने सांचे में बटर पेपर लगा के, ऑयल लगा के इसमें मैंने बैटर ऐड कर दिया था, लेकिन ऐसे हुआ कि ये साइडों से यहाँ से लीक होना स्टार्ट हो गया, ये नीचे से। तो इस वजह से फिर मैंने वो, ये देखें यहाँ से लीक हो रहा था, तो मैंने वो सांचा फिर चेंज कर दिया। आप लोग भी मैंने कहा सोच रहे होंगे कि बटर पेपर किस पे लगाया और रखा किस पे, वो इस वजह से। 40 मिनट के बाद इंशाल्लाह दिखाते हैं आपको। ये देखिए, फिर मेरे पास ये वाला सांचा पड़ा हुआ था, तो मैंने ये निकाला और जल्दी जल्दी फिर मैंने इसके नीचे बटर पेपर नहीं लगाया, केला ही मैंने कुकिंग ऑयल लगा के तो इसमें सारा बैटर अपना डाल दिया। और ये देखें, हल्का हल्का ये बनना भी स्टार्ट हो चुका है और माशाल्लाह कलर देखें कितना फ्रेश आ रहा है इसका, और हमने कोई आर्टिफिशियल कलर इसमें ऐड नहीं किया। और देखें माशाल्लाह ये बन रहा है। ये देखिए माशाल्लाह केक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। 40 मिनट हो गए हैं और ये देखें, हम इसको इसके अंदर लगा के देखते हैं। अगर ये तिनके को ना लगा तो समझ लें ये देखें हमारा केक बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह। तिनका हमारा बिल्कुल क्लियर है। ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह। मैं हैंड के साथ आपको बताया है कि हैंड बीटर के साथ मैंने बनाया है। मैं आप लोगों को दूसरा बीटर भी दिखाती हूँ कि वो वाला बीटर मेरे पास है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को रेसिपी बताने के लिए कि आप लोग इजी और आसान तरीके से बना सके बग़ैर ओवन के। इतना ज़बरदस्त आप लोग केक बनाएं और चाय के साथ खाएं, मज़े लें और कमाल देखें। अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।